Welcome to my YouTube channel. In last video we are discussed about the metal carbonyl hydrides and metal dihydrogen complexes. In today's video we are going to discuss about transition metal carbon multiple bonds. The question arises is, जैसे हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, ज़्यादा स्टेबल होते हैं. कॉम्प्लेक्सेस आर मोर स्टेबल. तो रिसर्चर्स ने क्या सोचा कि अगर कुछ सिमिलर सा ट्राई किया जाए कि मेटल का बॉन्ड कार्बन के साथ डबल और मेटल का बॉन्ड कार्बन के साथ ट्रिपल हो, तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी भी क्या होनी चाहिए, एज़ कम्पेयर टू कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ज़्यादा होनी चाहिए. इसलिए उन्होंने क्या किया, सबसे पहली रिएक्शन ईओ फिशर और मैसबल ने 1964 में ट्राई की. वो रिएक्शन कैसे की, हमने हेक्सा कार्बोनिल टंगस्टन की को लिया. इस रिएक्शन में हमने सिर्फ रीअरेंजमेंट की है, जैसे CO5 टंगस्टन WC ट्रिपल बॉन्ड O. अभी यहाँ पर ध्यान से देखो रजे, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स को जब हमने डिज़ाइन किया तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. अगर ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसके कॉरस्पॉन्ड अगर पोलर डिफरेंस क्रिएट करना हो, पोलैरिटी क्रिएट करनी हो, तो कार्बन क्या होगी, डेल्टा पॉजिटिव. तो अभी यहाँ पर हमने क्या लिया है, सबसे पहले सपोज़ हमने फिनाइल लिथियम ले लिया, फिनाइल लिथियम C6H5 लिथियम. यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिथियम हमें पता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, तो यहाँ पर उससे पार्शियल चार्ज हम क्या दे सकते हैं, डेल्टा पॉजिटिव. तो ऑटोमेटिकली फिनाइल रिंग के पास डेल्टा नेगेटिव. तो बस यहाँ पर कार्बन पर फिर अगर अटैक होगा तो फिनाइल ग्रुप क्या करेगा, कार्बन पर अटैक करेगा, क्योंकि कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है. तो यहाँ पर बॉन्ड देखो, टंगस्टन कार्बन C6H5, यहाँ पर ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन देकर डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन का नॉर्मल चार्ज हो गया और मेटल के ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज. तो यहाँ पर देखो ध्यान से, अगर मेटल अपना चार्ज इस बॉन्ड में ट्रांसफ़र कर दे और ऑक्सीजन इस फॉर्म में आ जाए, तो यहाँ पर हम इसका रीअरेंजमेंट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, जिसको हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बोलते हैं. यहाँ पर देखो CO6 डबल बॉन्ड कार्बन C6H5 O नेगेटिव यहाँ पर था, तो लिथियम प्योर इसका हो गया लिथियम पॉजिटिव. अभी यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसकी दोबारा से CH3 लिथियम या किसी एल्काइल लिथियम के साथ हमने रिएक्शन करवाई आयोडाइड से. अभी यहाँ पर देखो क्या होगा, डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव. अगर यहाँ पर क्या है, O नेगेटिव की फॉर्म में है, तो इसका मतलब यहाँ से पॉजिटिव पार्ट को अब्स्ट्रैक्ट करेगा. WCO5 डबल बॉन्ड C6H5 OCH3. तो इस तरह से हमारे पास अपना पहला कार्बोनिल ऐसा कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन हो गया, जहाँ पर हमारे पास मेटल कार्बन क्या है, मल्टीपल बॉन्ड. जैसे मैंने बताया था ना, कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के कॉम्प्लेक्सेस ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू एल्केन कॉम्प्लेक्सेस. वैसे ही हमने ट्राई किया है ऐसे कॉम्प्लेक्स सिंथेसाइज करने के लिए जहाँ पर मेटल और कार्बन के बीच मल्टीपल बॉन्ड होगा. अब तक हमने जितने कॉम्प्लेक्सेस पढ़े हैं और ऑर्गेनोमेटेलिक की डेफिनेशन भी हमने पहले दिन ऐसे ही की थी कि एटलीस्ट वन बॉन्ड होना चाहिए मेटल और कार्बन के बीच. अभी यहाँ पर इस लेक्चर में हम ऐसे कॉम्प्लेक्सेस डिज़ाइन कर रहे हैं जहाँ पर मेटल और कार्बन के बीच मल्टीपल बॉन्ड होगा. वो डबल बॉन्ड भी हो सकता है और वो ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है. आज का हमारा लेक्चर ज़्यादातर फोकस किस पे रहेगा, मेटल कार्बन डबल बॉन्ड पर, और नेक्स्ट वीडियो में हम मेटल ट्रिपल बॉन्ड कार्बन का लेक्चर डिस्कस करेंगे. तो फिर हम अपना मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमारे पास क्या है, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को कार्बीन कॉम्प्लेक्सेस या एल्काइलिडीन कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं. द कंपाउंड्स ऑफ टाइप विद डायरेक्ट मेटल डबल बॉन्ड कार्बन. ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जहाँ पर मेटल और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो
उन्हें हम एल्काइलिडीन कॉम्प्लेक्सेस या कार्बीन कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं। मोस्ट ऑफन दे आर कॉल्ड फिशर कार्बीन्स, क्योंकि सबसे पहले E.O. फिशर ने इस कंपाउंड को डेवलप किया था, इसलिए उसी के नाम पर इन कॉम्प्लेक्सेस का नाम फिशर कार्बीन कॉम्प्लेक्सेस रख दिया गया है। हमारे पास बेसिकली हमने यहाँ पर क्या देखा है कि कार्बन डबल बॉन्ड बनाने के लिए कार्बन के देखो हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर हमारे पास जब भी हम नॉर्मली कॉम्प्लेक्स स्टडी करते हैं तो अगर हम यहाँ पर साइड पे लिख रही हूँ, जैसे हमने कार्बन का सिंगल बॉन्ड स्टडी किया तो इस सिंगल बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है। अगर हमने कार्बन और कार्बन के डबल बॉन्ड स्टडी किया तो 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने इंट्रोड्यूस किए हैं और 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने इंट्रोड्यूस किए हैं। तो इसका मतलब अब जब हम मेटल और डबल बॉन्ड कार्बन की बात कर रहे हैं तो हमारी कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स, और 2 इलेक्ट्रॉन्स उसने किसी और के साथ बॉन्ड करके बनाए, शेयर करके बनाए हुए। जैसे हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स कुछ ऐसे इस फॉर्म में होगा, मेटल डबल बॉन्ड Cr2, यहाँ पर R को आप H ले लोगे तो हमारे पास एल्कीन की फॉर्म में हो जाएगा, लेकिन अगर आप यहाँ पर अल्काइल ग्रुप रखोगे तो यहाँ पर CCH3 ग्रुप, C2H5, ऐसे कोई भी ग्रुप R के फॉर्म में हो सकते हैं। तो हमारे पास इसका मतलब नॉर्मली हम इन कॉम्प्लेक्सेस को प्रिपेयर करने के लिए क्या यूज़ कर रहे हैं? अपना कार्बीन लिगेंड। कार्बीन लिगेंड में क्या होता है? वहाँ पर हैव डाइवेलेंट न्यूट्रल कार्बन विद 2 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्या है हमारे पास? इस कार्बन के पास नॉर्मली 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसका मतलब उसने 2 बॉन्ड किसी के साथ और के साथ पहले से फॉर्म कर रखे हैं। इन Cr2 की फॉर्म में है हमारे पास कार्बन। अब 2 इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग पड़े हैं जो अनशेयर्ड हैं, जिन्हें वह डिस्ट्रीब्यूट करेगी मेटल के बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में। तो हमारे पास कार्बीन 2 तरह की होती है। सबसे पहली कार्बीन हमारे पास होती है ट्रिपलेट और सिंगलेट कार्बीन। सबसे पहले हम सिंगलेट कार्बीन को स्टडी करते हैं। सिंगलेट कार्बीन कैसी होती है? कार्बन में दो ही इलेक्ट्रॉन, कार्बीन का मतलब होता है जहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हो। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स किस फॉर्म में अरेंज हैं वो वहाँ पर कार्बीन डिफरेंस क्रिएट करेगी। अब हमें पता है कि कार्बन के पास हमारे पास यहाँ पर रफ में देखो, हमें पता है कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन की वैलेंसी क्या है? 2s2 2p2। तो हमने एक्साइटेड स्टेट में लिखेंगे क्योंकि कार्बन ने 4 बॉन्ड्स फॉर्म करने होते हैं। तो कुछ इस तरह की सिचुएशन होगी। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर उसने पहले किसी x और y के साथ बॉन्ड बना लिए तो उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं डोनेट करने के लिए। वो इन दोनों में से एक इलेक्ट्रॉन मेटल को डोनेट करके क्या बॉन्ड बनाएगी? सिग्मा बॉन्ड। अगर अब मेटल को फिर से इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा तो कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा? पाई बॉन्ड। यानी कि अगर हमने इसकी हाइब्रिडाइजेशन लिखनी हो तो वो क्या आएगी? sp2, क्योंकि हम हाइब्रिडाइजेशन में सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर और डेटिव बॉन्ड को ही कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर पाई बॉन्ड सिग्मा हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट नहीं है, इसलिए हमारी कार्बीन में जो कार्बन होगी वो कैसी होगी? sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का मतलब क्या होगा? हमारे पास स्ट्रक्चर कैसी होगी कार्बन की? x और y होगा, और हमारे पास एक ऑर्बिटल, अभी हमने 2 ऑर्बिटल वेकेंट हैं पी वाई और पी जेड की फॉर्म में, तो हम उन्हें ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर? तो अब हमारे पास, मैंने इस ऑर्बिटल को यहाँ पर ऐसे छोटा सा भी ड्रॉ कर दिया। ये वाला ऑर्बिटल एक है और ये वाला एक है, क्योंकि हमारे पास 2 ही पी ऑर्बिटल वेकेंट बचे हैं। एक्स और वाई के साथ 2 बॉन्ड तो बन गए। sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हमें पता चल गई। सिंगलेट कार्बन में क्या होगा? हमारे पास 2 ऑर्बिटल वेकेंट थे, पर हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स एक ही ऑर्बिटल में खुद को एडजस्ट करेंगे, तो वैसी कार्बन क्या हो गई? सिंगलेट कार्बन हो गई। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर रिजल्टेंट स्पिन निकालनी हो तो स्पिन क्या होती है? मैग्नेटिक स्पिन सबका सम होती है। एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज की फॉर्म में है और एक एंटी क्लॉकवाइज की फॉर्म में, तो इसलिए मैंने वह हाफ और -हाफ लिखा है। तो नेट हमारे पास स्पिन क्या आ गई? 0।
अब हम स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालते हैं। स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होती है, 2s + 1। तो s की वैल्यू 0 + 1 दैट इज़ 1। 1 की अगर हमारे पास यहाँ पर एक आता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, सिंगलेट। कार्बीन का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अगर दोनों इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिटल में हो तो हमारे पास किसकी जनरेशन होगी, सिंगलेट कार्बीन की। अब बात करते हैं बॉन्ड एंगल की तरफ। जब भी हमारे दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही ऑर्बिटल में होंगे तो वहाँ पर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगी। इस वजह से ज़्यादा लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन फेस करने की वजह से हमारा बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, और रिड्यूस होकर हमारे पास इस रेंज में मिलेगा। मतलब सिंगलेट कार्बीन डिपेंड करेगा। अब ये एंगल की रेंज देने का मतलब ये है कि अगर x और y बल्कि होते रहेंगे तो हमारा बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, 115 के पास जाएगा। अगर हमारे x और y क्या होंगे, छोटे होंगे, मतलब साइज़ में छोटे होंगे, तो रिपल्शन यहाँ से ज़्यादा फील करेंगे तो उतना ही कॉन्ट्रैक्ट होते रहेंगे, तो 100 के पास हमारा एंगल होगा, इसलिए रेंज मेंशन की है। तो अभी हमारे पास नेक्स्ट कार्बीन कॉम्प्लेक्सेस कौन से हैं, ट्रिपलेट कार्बीन। ट्रिपलेट कार्बीन में कैसा है, कार्बन तो फिर sp2 हाइब्रिडाइज्ड ही है। हमारे पास 2 p ऑर्बिटल वैकेंट थे, अभी उनमें इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं। अब हमारे पास दोनों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है, तो ऐसी सिचुएशन को क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट कार्बीन। यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर हम मैग्नेटिक स्पिन टोटल निकालेंगे तो क्या होगा, समेशन होता है S1 और S2, मतलब जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका सम होती है हमारी स्पिन। तो यहाँ पर देखो ये दोनों अलग अलग ऑर्बिटल्स में पड़े हैं, तो दोनों सिंगली मतलब क्लॉकवाइज होंगे या दोनों ही एंटी क्लॉकवाइज हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास स्पिन क्या हो गई, हाफ प्लस हाफ दैट इज़ 1। अगर मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे, हमेशा मल्टीप्लिसिटी ही मेंशन की जाती है, यहाँ पर हम जो नेम देते हैं मल्टीप्लिसिटी के बेस पे दे रहे हैं। 2s + 1 में हमारे पास क्या आया, 3 आया, तो 3 का मतलब क्या होता है, ट्रिपलेट। इलेक्ट्रॉन्स 2 ही थे, बस अरेंज करने का तरीका है। अब यहाँ पर बॉन्ड एंगल ध्यान से समझो बच्चे। यहाँ पर जब पिछली बार हमारे पास सिचुएशन कैसे थी कि दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में थे, यानी कि उन दोनों में खुद में भी रिपल्शन थी और उन्होंने यहाँ पर भी मैक्सिमम रिपल्शन क्रिएट की। अभी दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, डिस्ट्रीब्यूट हो गए, तो उनके बीच की इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। और रिड्यूस होने की वजह से अब उन्होंने यहाँ पर बॉन्ड पेयर्स को रिपेल करना बंद कर दिया और हमारा बॉन्ड एंगल किस रेंज में आ गया, 130 to 150 डिग्री की रेंज में। अब फिर से वही रेंज बोल रही हूँ। रेंज लेने का मतलब ये है कि अगर x और y ही हमारे बल्कि हो गए तो ये क्या करेंगे, एक्सपैंड करेंगे खुद को, इस वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट होते रहेंगे तो रिपल्शन कम हो जाएगी। यहाँ पर रिपल्शन कम है तो यहाँ पर रिपल्शन कम फील होगी, तो जितने ज़्यादा ये बल्कि होंगे तो एंगल 150 के पास हो जाएगा, और अगर ये लिगेंड छोटे हुए मतलब स्मॉल इन साइज़ हुए तो हमारा एंगल 130 के पास हो जाएगा। वही रीज़न मैंने यहीं पे मेंशन किया है कि कार्बीन इन सिंगलेट कार्बीन ड्यू टू स्ट्रॉन्गर लोन पेयर बॉन्ड पेयर repulsion the bond angle reduces to 100 to 15 degree, while in triplet carbene less stronger repulsion between bond pair and lone pairs, so that's why the angle increases from 130 to 150 degree। तो यहाँ पर हमने ESR स्पेक्ट्रा स्टडी किया ट्रिपलेट और सिंगलेट कार्बीन के बीच, तो हमने फाइंड आउट किया कि ट्रिपलेट कार्बीन क्या होती है, समवट स्टेबल होती है एज़ कम्पेयर टू सिंगलेट कार्बीन। तो यहाँ पर वैसे भी हमारे पास रूल होता है कि जितनी ज़्यादा स्पिन मल्टीप्लिसिटी होगी उतना ज़्यादा हमारा पर्टिकुलर जो जिसकी भी हम बात कर रहे हैं जहाँ पर स्पिन मल्टीप्लिसिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा हमारा कंपाउंड क्या होता है, स्टेबल होता है। तो इसी केस में अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बीन की, तो यहाँ पर हमने देखा था कि ट्रिपलेट कार्बीन में सिचुएशन कैसी है कि इलेक्ट्रॉन दोनों अलग अलग ऑर्बिटल्स में है तो रिपल्शन कम है, जितनी ज़्यादा रिपल्शन कम होगी उतना एनर्जी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो इसलिए ट्रिपलेट लोअर इन एनर्जी होगा और सिंगलेट क्या होगा, हायर इन एनर्जी। नॉर्मली हम कार्बन को किसी भी तरह शो कर देते हैं, लेकिन कार्बीन कॉम्प्लेक्सेस में अगर हम सिंगलेट और ट्रिपलेट की बात करें तो अगर हमने ऐसी नोटेशन दे रखी है तो इसका मतलब है कार्बन किस स्टेट में है, ट्रिपलेट में। अगर हमने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को एक साथ रखा हुआ है तो हमारे पास कार्बन किस फॉर्म में है, सिंगलेट स्टेट में।
वैसे जब भी हम रिएक्शन स्टडी करते हैं तो ट्रिपलेट कार्बिन में सबसे पहले हमारा कॉम्प्लेक्स क्या है, ट्रिपलेट कार्बिन को प्रेफर करेगा, लेकिन इनमें एनर्जी डिफरेंस बहुत ही कम होता है और ये एनर्जी हमें रूम टेम्परेचर पर ईजिली अवेलेबल हो जाती है। तो ट्रिपलेट और सिंगलेट में आपस में इंटर कन्वर्जन होती रहती है। मतलब जब भी हम कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन करते हैं तो हम सोचते हैं कि रिएक्शन में ट्रिपलेट कार्बिन स्टेबल है तो जनरली फॉर्मेशन भी ट्रिपलेट की हुई होगी, लेकिन इनमें एनर्जी डिफरेंस बहुत ही कम है तो हमें क्या मिल जाती है, सिंगलेट कार्बिन भी मिल जाती है। अभी यहाँ पर जैसे हमने सबसे पहले कैसे प्रिपेयर की थी कार्बिन, सबसे पहले हमने डाइज़ोमीथेन लिया, उसे लाइट पास की तो हमारे पास कार्बिन जनरेट हो गई। सबसे पहले सिंगलेट कार्बिन जनरेट हुए हैं, पर हमें पता है कि ट्रिपलेट कार्बिन ज़्यादा स्टेबल है और ये दोनों फॉर्म्स एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल हैं, तो वो हर कोई स्टेबिलिटी प्रेफर करता है, तो इसलिए वो फर्दर किस में चेंज हो गई, ट्रिपलेट कार्बिन में। कार्बिन की दोनों फॉर्म्स ही रिएक्टिव हैं क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं और कार्बन के ट्रिपलेट फॉर्म में ज़्यादा रिएक्टिव लगेगी क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन दोनों ऑर्बिटल्स में पड़े हैं, इसलिए उनकी टेंडेंसी है किसी दूसरे के साथ कंबाइन करने की। तो इस केस में अगर हम एल्काइलिडिन कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे हैं तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके साथ टेंडेंसी रखते हैं पेयर अप करने की, मेटल के साथ। यहाँ पर क्लोरोकार्बिन एक्सेप्शनल केस है। यहाँ पर क्लोरोकार्बिन में क्या होता है, सिंगलेट कार्बिन क्लोरोकार्बिन क्या होती है, ज़्यादा स्टेबल होती है एज़ कम्पेयर टू ट्रिपलेट। क्यों? क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरोकार्बिन में क्या होता है, CCl2 यहाँ पर लिख देती हूँ, CH2Cl2 की फॉर्म में जनरेट किया, हमारे पास क्लोरोकार्बिन जनरेट हुई है। अब यहाँ पर देखो क्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है पर इसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी भी है, इसलिए ये क्या करेगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो ये हमारे कार्बिन को समवट क्या करता है, स्टेबल करता है, इसलिए हमारी सिंगलेट स्टेट क्या है, ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल ट्रिपलेट से। अब हमारे पास तो मैंने यही मेंशन किया है, कार्बीन्स आर रेयरली स्टेबल इन फ्री स्टेट, it react rapidly with the wide variety of substances. Carbenes are both kinetically and thermodynamically less stable. These are strong tendency to be coordinated with the metal atoms because the dissociation of transition metal carbene complex is not energetically favorable। मतलब जैसे कार्बिन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, जैसे ही वो मेटल के साथ कंबाइन करती है तो एनर्जेटिकली फेवरेबल नहीं है कि हम दोबारा से उसका बॉन्ड ब्रेक कर दें। तो हमारे पास अब इंट्रोडक्शन में ये पार्ट हो गया। अब क्लासिफिकेशन करते हैं। हमारे पास कार्बीन के दो तरह के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, हेट्रोन्यूक्लियर कार्बीन और होमोन्यूक्लियर कार्बीन। सबसे पहले हेट्रोन्यूक्लियर कार्बीन कॉम्प्लेक्सेस पढ़ते हैं। ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जहाँ बेसिकली ये वाले कॉम्प्लेक्सेस कैसे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जहाँ पर हमने सिंगलेट कार्बीन यूज़ की हुई है। सिंगलेट मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही ऑर्बिटल में एंटर किए हुए हैं। द कार्बीन कॉम्प्लेक्सेस ऑफ जनरल टाइप दिस LNM जो भी मेटल कार्बन का डबल बॉन्ड और R डैश में डिफरेंस होगा। यहाँ पर हमारे पास जो हमारी कार्बीन होगी उसके साथ कैसे ग्रुप लगे हुए हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लगे हुए हैं। ये R और R डबल डैश हेट्रो एटम्स होंगे, हेट्रो एटम कंटेनिंग इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स होंगे। हमें पता है कि हेट्रो एटम मतलब कौन से होते हैं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन सल्फर टाइप्स होते हैं और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है कार्बन से। तो वैसे ही इन विच दीज कार्बीन कॉम्प्लेक्सेस आर कॉल्ड हेट्रोन्यूक्लियर और फिशर टाइप कार्बीन कॉम्प्लेक्सेस। ये फिशर ने डेवलप किए थे इसलिए उसी के नाम पर ये इंट्रोडक्शन दी गई है। फॉलोइंग फीचर्स आर, सबसे पहले इसके फीचर्स डिस्कस करते हैं कि ऐसी कार्बीन कैसी होगी, इसे आइडेंटिफाई कैसे करोगे। ये कार्बन इज़ इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। हमने पहले ही स्टेप में बोल दिया कि हमें यहाँ पर R और R डैश ग्रुप क्या मिलेंगे, हेट्रो एटम मिलेंगे। हेट्रो एटम का मतलब क्या होगा, हमारे ये दोनों ग्रुप क्या होंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे। दोनों भी हो सकता है, एटलीस्ट वन तो हो गई। तो यहाँ पर क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज़्यादा रखते हैं और वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन क्या करते रहेंगे, एक्सट्रैक्ट करते रहेंगे। तो इसलिए हमारी कार्बन क्या होगी, इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर, मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग होगी, यानी कि उसे ऐसा कोई ना कोई न्यूक्लियोफाइल या मेटल अटैच चाहिए जहाँ से वो इंटर्न इलेक्ट्रॉन ले सके।
सेकंड इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होगी, दीज आर जनरली इन लो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। ये कॉम्प्लेक्सेस कौन प्रेफर करते हैं, हेटेरोन्यूक्लियर, जिनका ऑक्सीडेशन मेटल स्टेट का लो हो। तो वही बात फिर से कि अगर हमारी जो कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, मतलब लिगेंड का काम होता है रजत सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन करना, तो एक सिग्मा बॉन्ड तो ये फॉर्म कर देगा। अगर हमारी मेटल क्या होगी, इलेक्ट्रॉन रिच होगी, तो वो इन टर्न अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगी तो यहाँ पर वो वाली मेटल प्रेफर की जाएगी जिसके पास क्या हो, फिल्ड ऑर्बिटल हो, डी ऑर्बिटल हो, जिससे वो इलेक्ट्रॉन क्या कर सके, इन टर्न डोनेट, जिसे हम बैक डोनेशन भी बोलते हैं, सिनर्जिक इफेक्ट। तो वही मेंशन किया है कि हमारे पास मेटल क्या होनी चाहिए, लो ऑक्सीडेशन स्टेट की होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने मॉलिब्डेनम की ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट और टंगस्टन की, ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, आप कोई से भी ले सकते हो। दीज आर कंपैरेटिवली मोर स्टेबल, तो ये तो स्टेबिलिटी का फैक्टर हो गया। These are formed by the singlet carbene complexes in which 2 electron are present as a lone pair। तो यहाँ पर मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ पर दोनों कार्बन एक साथ, इलेक्ट्रॉन एक साथ शो किए गए हैं, दैट मीन्स ये सिंगलेट कार्बीन की हेल्प से फॉर्म किया गया कॉम्प्लेक्सेस होंगे। तो यहाँ पर तो दोनों इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर डोनर की तरह काम करेगी। These are generally formed by late transition metal having pi acceptor ligands such as carbonyl or PR3 and pi donor R groups NR2 और ऑक्सीजन R2। तो ये हमारे पास जो भी जनरली हमारे लिगेंड्स होंगे वो इस टाइप के होंगे, तो वो मेंशन किया हुआ है बस। तो नेक्स्ट है हमारे पास होमोन्यूक्लियर कार्बीन्स। अब होमोन्यूक्लियर कार्बीन्स क्या हैं, ऐसी कार्बीन्स हैं, जनरल टाइप हमने मेंशन कर दी फिर से सी। अब दोनों इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल शो किए हैं, तो आइडेंटिफिकेशन से ही फाइंड आउट हो रहा है कि ट्रिपलेट यूज़ की गई होगी। और R2 राइट, इन विच कार्बन इज़ अटैच टू हाइड्रोजन। अभी यहाँ पर क्या है, एक एटलीस्ट इन दोनों आर में से एक आर क्या होगी, हमारी हाइड्रोजन होगी, यानी कि यहाँ पर दोनों आर मेंशन करने का मतलब है उनमें से दोनों भी एल्काइल ग्रुप हो सकते थे, पर अब उसने कंडीशन लगा दी कि अगर आप होमोन्यूक्लियर कार्बीन पढ़ रहे हो तो वहाँ पर एटलीस्ट एक कार्बन के साथ जो आर ग्रुप है वो हाइड्रोजन ही होगा। द कार्बन एटम ओनली आर कॉल्ड होमोन्यूक्लियर और शॉक टाइप कार्बीन। तो यहाँ पर शॉक ने इसे डेवलप किया था, ट्रिपलेट कार्बीन को यूज़ करके जो कॉम्प्लेक्सेस डिज़ाइन किए थे, तो उसी के नाम पर ये कॉम्प्लेक्सेस का नेम रखा गया है। तो यहाँ पर आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये होमोन्यूक्लियर कार्बीन है, वो कार्बन क्या होगी, न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर होगी, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाए गए होंगे। तो इसका मतलब वो खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट फील नहीं करेगी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से ये कार्बन इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगी। तो वो कैसे ग्रुप्स को प्रेफर करेगी, न्यूक्लियोफाइल्स को, जिनके पास न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज लविंग। तो यहाँ पर वही मेंशन किया हुआ है, कार्बन इज न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर एंड इट्स रिजेंबल विद R3P CH2 टाइप। द जनरल टाइप दीज आर जनरली हाई ऑक्सीडेशन स्टेट। ये कौन सी मेटल्स को प्रेफर करती हैं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो, हाई हो, क्योंकि हमने पहले ही मेंशन कर दिया कि हमारे पास जो आर ग्रुप्स होंगे मेनली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे, तो इसका मतलब इन्हें मेटल से अब इन टर्न में कुछ नहीं चाहिए। तो यहाँ पर इसका मतलब हमारे पास कैसी मेटल्स प्रेफरेबल होगी, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, मतलब मेटल के पास कम इलेक्ट्रॉन्स हों। These are generally electron deficient species and comparatively less stable। ये complexes थोड़े से कम स्टेबल होते हैं। The typically R group is H और alkyl group। मैंने पहले ही मेंशन किया है कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे जो R के साथ होंगे। टिपिकल लिगेंड्स हमारे क्या होने चाहिए, जो L ग्रुप है वो कैसा होना चाहिए, नॉन पाई डोनर होना चाहिए और नॉन पाई एक्सेप्टर होना चाहिए, ना ही वो डोनेट करता हो ना ही वो एक्सेप्ट करता हो। तो अब हम सबसे पहले मेथड ऑफ प्रेपरेशन डिस्कस करते हैं। वो प्रेपरेशन मेथड किसके लिए, फिशर कार्बीन, यानी कि हमारी कौन सी कार्बीन के मेथड्स हैं, वो हेटेरोन्यूक्लियर कार्बीन कॉम्प्लेक्सेस के मेथड्स को डिस्कस करते हैं।
हमारे पास सबसे पहले मेथड है फ्रॉम मेटल कार्बोनेज। मेटल कार्बोनेज से हम कैसे डिज़ाइन करते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग लेक्चर में बोला था कि हमने 1964 में सबसे पहले जो कॉम्प्लेक्स स्टडी किया तो हमने सिंपल मेटल कार्बोनेल्स लिए थे, उनके अरेंजमेंट में ही हमने उन्हें जनरेट किया था। तो वैसे ही हमने अल्काइल लिथियम लिया और हेक्सा कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स लिया, 5 कार्बोनिल्स एक साइड पे लिख लिया और एक कार्बोनिल को सेपरेट लिख लिया ताकि हम यहाँ पर अटैक का पॉसिबिलिटी। यहाँ पर देखो ध्यान से, सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर मेंशन करो डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव, जैसे मैंने एग्जांपल्स लेक्चर की स्टार्टिंग में ही दी थी। यहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो डेल्टा नेगेटिव और यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव। यहाँ पर भी मेंशन करते हैं डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव। अब अगर हमारी कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो यहाँ पर क्या अटैक हो सकता है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो सकता है, तो यहाँ पर CH3 का अटैक होगा। तो CH3 का बॉन्ड कार्बन के साथ हो गया, तो ऑन टर्न में क्या हो गया, हमारी ऑक्सीजन, जैसे ही हमारे CH3 ने इस कार्बन पर अटैक किया, ऑक्सीजन ने इस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन अब्स्ट्रैक्ट कर लिया। तो मैंने वही स्टेट डिज़ाइन की है, क्रोमियम कार्बन का CH3 के साथ बॉन्ड और डबल बॉन्ड। जब भी का ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड होता है तो चार्ज नहीं होता, चार्ज की इंट्रोडक्शन नहीं होती, न्यूट्रल हो जाता है। तो यहाँ पर देखो, अब कार्बन फुली फिल्ड हो गया, तो यहाँ पर हमारे पास मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो गया, क्योंकि यहाँ पर अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पर दूसरी तरफ नेगेटिव आ जाएगा। यहाँ पर हमने अगर इस मेटल ने अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिए तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होगी, मेटल और डबल बॉन्ड कार्बन की। तो पहला जो हमने कॉम्प्लेक्स सिंथेसाइज किया है वो ये है। अभी हमने लास्ट में जब रिएक्शन की थी तो तब हमने भी ऐसे ही ड्रॉ किया। तो अभी यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ नेगेटिव और लिथियम के साथ पॉजिटिव चार्ज, तो फिर से अल्काइल आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं इन ऑर्डर टू लिथियम को रिमूव करने के लिए। तो हमारे पास पहला कार्बीन कॉम्प्लेक्स हमने जनरेट कर लिया फ्रॉम सिंपल कार्बन। अब हमारी सेकेंड रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन कोऑर्डिनेटेड आइसोसाइनाइड। तो अभी यहाँ पर रिएक्शन पहले ध्यान से देखो, फिर इसकी रिएक्शन का मैकेनिज्म लिख के दिखाती हूँ। यहाँ पर हमारे पास टेट्रा कॉम्प्लेक्स है साइनाइड का, तो यहाँ पर मिथाइल अमीन के साथ हमने रिएक्शन करवाई है, तो हमारे पास एंड प्रोडक्ट ऐसा हो गया। अभी यहाँ पर हम एक का अटैक समझते हैं तो 4 के समझ आ जाएंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे देखो ध्यान से, हमारे पास हम सिर्फ एक को स्टडी कर रहे हैं, 4 बॉन्ड्स आपको अपने आप क्लियर हो जाएंगे। C ट्रिपल बॉन्ड NMe का कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, यहाँ पर हम अटैक कर रहे हैं मिथाइल लिथियम का, यानी कि मिथाइल NH2। मैंने एक H को सेपरेट करके लिख लिया ताकि मुझे पोलैरिटी का क्लियरिटी हो जाए। यहाँ पर हाइड्रोजन क्या हो जाएगी, डेल्टा पॉजिटिव, और यहाँ पर नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, डेल्टा नेगेटिव। अभी सिमिलर वे में यहाँ पर भी ड्रॉ कर लेते हैं ताकि अटैक में कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव, क्योंकि नाइट्रोजन क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और कार्बन क्या हो जाएगी, डेल्टा पॉजिटिव। अगेन फिर मेटल फिर से क्या हो जाएगी, डेल्टा नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव हमेशा डेल्टा नेगेटिव के साथ बॉन्ड करेगा। तो यहाँ पर देखो ध्यान से रजे, डेल्टा नेगेटिव है तो ये अटैक कहाँ करेगा, हमारी कार्बन के ऊपर। तो हमारे पास रिजल्टेंट कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा, प्लेटिनम कार्बन के ऊपर क्या लग गया, NH। जहाँ से बॉन्ड का क्लीव करोगे, यहाँ से बॉन्ड क्लीव होगा तो वहीं से हमारा कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, तो NHMe हो गया। और नाइट्रोजन साथ में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो हमारे ट्रिपल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो नाइट्रोजन के पास चले जाएंगे। तो हमारे पास कैसा चार्ज हो गया, डबल बॉन्ड NMe, राइट। अभी यहाँ पर हमने मेटल का पार्शियल नेगेटिव चार्ज मेंशन किया हुआ है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो क्या होगा, मेटल अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफ़र करेगा और ये वाला ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ से। तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या होगा, प्लेटिनम कार्बन डबल बॉन्ड NHMe, यहाँ पर क्या बन गया, NMe माइनस, क्योंकि ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हमारे पास इसके पास आ गए तो यहाँ पर चार्ज क्या डेवलप हो गया, नेगेटिव। अब हमें पता है हमने H पॉजिटिव को छोड़ा हुआ है स्पेस में अभी, तो H पॉजिटिव सोल्यूशन में ही है, तो यहाँ पर H पॉजिटिव ईजिली यहाँ पर अटैच हो जाएगा। प्लेटिनम डबल बॉन्ड कार्बन NHMe, ये तो हमारा पहले वाला हो गया, और दूसरे वाले में H जाएगा तो यहाँ पर जाएगा NHMe। तो अभी ध्यान से देखो मैंने क्या लिखा है, डबल बॉन्ड कार्बन NHMe
ट्वाइस। तो इसे हम ये ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लेटिनम डबल बॉन्ड कार्बन NHMe ट्वाइस। तो मैंने ये जो मैकेनिज़्म लगाया है, मैंने सिर्फ एक के अटैक के लिए लगाया है। हमें जो रिएक्शन इंट्रोड्यूस की गई है, हमें कितनी रिएक्शन इंट्रोड्यूस की गई है, यहाँ पर हमारे पास हर वर्ड टेट्रा है, मतलब ये भी 4 होने चाहिए थे, ये भी 4। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट होगा, मैंने तो सिर्फ एक के लिए मैकेनिज़्म किया है, तो ऐसा क्या हो जाएगा, ऐसे ही क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। और चार्ज क्या रहेगा, 2 पॉजिटिव। अभी नेक्स्ट एग्जांपल में हमने ये कॉम्प्लेक्स एक ही लिया हुआ है साइनाइड का, तो फिर से सेम मैकेनिज़्म लगाकर आप ऐसे प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड क्या है, क्लीवेज ऑफ इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन्स। तो क्लीवेज क्या करनी है, होमोलिटिक क्लीवेज कर रहे हैं हमारे इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन्स की। हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स है, इसका नाम है बिस अमीडा ओलेडिजिन, ये कॉम्प्लेक्स है हमारे पास। इसकी होमोलिटिक क्लीवेज की है इन द प्रेजेंस ऑफ मॉलिब्डेनम हेक्साकार्बोनिल। तो वहाँ पर क्या होगा, हमें पता है यहाँ पर जब अगर होमोलिटिक क्लीवेज होगी तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास होंगे और 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास होंगे। तो हमारे पास क्या होगी, सिंगलेट कार्बिन जनरेट हो गई। तो यहाँ पर कार्बीन सिंगलेट जनरेट हो गई। बस हमने क्या है, मेटल के साथ बॉन्ड बनाना है, क्योंकि कार्बीन बनते ही हमारी स्पीशीज़ किस में चेंज हो गई, काफ़ी रिएक्टिव हो गई और इसके पास कोऑर्डिनेशन की टेंडेंसी बढ़ गई अगर हम इसे मेटल शो करेंगे तो यहाँ पर मॉलिब्डेनम के साथ, और हमें पता है मॉलिब्डेनम के ऊपर चार्ज क्या है, 0। तो हम प्रेफर करते हैं ऐसी कार्बन हेटेरोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस के लिए जहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो, लो हो। तो बस यहाँ पर सिंपल सा है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के मेटल के डबल बॉन्ड इसके साथ फॉर्म हो जाएगा और एक कार्बोनिल एज अ फॉर्म ऑफ गैसियस स्टेट में क्या हो जाएगी, रिलीज। जब भी एरो ऊपर डाला होता है तो वो गैस की फॉर्मेशन शो कर रहा होता है। तो यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड जनरेट हो जाएगी। अब हमें रिएक्शन की एनर्जेटिक्स अगर फेवरेबिलिटी चेक करनी हो तो हमारी इस रिएक्शन की नेट एंट्रोपी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। तो ये रिएक्शन क्या करेगी, प्रेफर करेगी, अगर ये रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ प्रेफर करेगी कि जो भी रिएक्शन हमारे पास एनर्जेटिकली फेवरेबल मानी जाती हैं, अगर उनमें गैसियस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही हो, क्योंकि हमारी गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा नेगेटिव उतनी ज़्यादा हो जाएगी और एंट्रोपी भी इंक्रीज़ करती है सिस्टम की। तो वैसे ही अगर हम इसका रिएक्शन सिस के कॉम्प्लेक्स के साथ करते हैं, सिस प्लेटिनम जो भी हमारा ये कॉम्प्लेक्स है, तो इसके साथ करते हैं फिर से वही, ये कॉम्प्लेक्स होमोलिटिक क्लीवेज करके कार्बीन की जनरेशन करेगा और एज सच हमारे पास PET3 रिमूव हो जाएगा। अब हमारे पास थर्ड मेथड है बाय द एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्राइड आयन। इसमें क्या है कि हमने इंटरनल रीअरेंजमेंट करके कार्बीन का कॉम्प्लेक्स जनरेट किया है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज लविंग। तो वो क्या करेगा, हमारी हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। इसका मतलब क्या होगा, जो मेटल के इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हम इस बॉन्ड में ट्रांसफ़र कर देंगे और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, लीव कर जाएगा और हमारे पास कार्बीन, पर्टिकुलर कार्बीन कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, डिज़ाइन हो जाएगा। जैसे ये हमने सबसे पहले जो कॉम्प्लेक्स किया था LNMCH2 डाइज़ोमीथेन का कॉम्प्लेक्स लिया था, तो यहाँ पर भी सेम होगा, नाइट्रोजन गैस की फॉर्मेशन होगी और हमारे पास कार्बीन कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है इसकी स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, मतलब हम किस फॉर्म में इसको बॉन्ड किया जाएगा कार्बीन को। सबसे पहले क्या होगा, हमारे पास एक स्पीशीज़ बनेगी यहाँ पर जब जनरेट होगी, मेटल सिंगल बॉन्ड कार्बन R। तो ये ग्रुप क्या होगा, प्लेनर नेचर का होगा। उसके बाद द मेटल कार्बन बॉन्ड डिस्टेंस इज शॉर्ट, इट इंडिकेट्स द मल्टीपल बॉन्ड करेक्टर। तो हमने क्या फाइंड आउट किया, जब मेटल कार्बन का मल्टीपल बॉन्ड होगा, जैसे हम कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बात करें और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बात करें, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड छोटा होता है, जैसे जैसे होता है तो वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है। तो वही केस है कि मेटल और कार्बन में अगर डबल बॉन्ड है तो वो क्या होगा, बॉन्ड लेंथ उसका छोटा होगा। थर्ड पॉइंट क्या होगा, हमारे पास कार्बन एल्काइल ग्रुप considerably short, suggesting pi bonding. In carbene complexes, the singlet carbene ligand act as a sigma donor via lone pair present in sp2 hybridized orbital. तो ये सारी बात हम बॉन्डिंग में करते हैं। सबसे पहले हमारे पास कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, हमारे पास वेकेंट ऑर्बिटल शो होगा, क्योंकि हमारे पास जो सिंगलेट कार्बीन का मतलब है उसके 2 ऑर्बिटल्स में दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। इसका मतलब वो कैसे एक्ट करेंगे, लोन पेयर की तरह एक्ट करेंगे। तो इसका मतलब फर्स्ट स्टेप में हमारा मेटल क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो यहाँ पर अगर हमने सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन करनी है तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किसके थ्रू जाएंगे,
कार्बन की तरह थ्रू। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगी, कार्बन इलेक्ट्रॉन दिए हैं हमारी मेटल को, यहाँ पर आप जनरल में M भी ले सकते हो। कार्बन और मेटल के बीच क्या हो गया, डेटिव बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। तो पहला बॉन्ड क्या होगा, डेटिव बॉन्ड भी कोवलेंट बॉन्ड की तरह ही एक्ट करता है, तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बन गया। अब हमारे पास पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसी होगी, अब हमारे पास सेकंड स्टेप में क्या होगा, जब एक बार फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड हो गई तो सेकंड स्टेप में क्या होगा, हमारे पास पाई बॉन्ड बनाने के लिए अब मेटल, क्योंकि कार्बन के पास जो दोनों इलेक्ट्रॉन थे उसने किसको डोनेट कर दिए, क्रोमियम को डोनेट कर दिया। तो अब अगर हमें पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन इन टर्न करनी है तो मेटल क्या होगी, फिल्ड होगी, और हमारी कार्बन तो पहले ही एम्प्टी हो चुकी है। तो किस में एक्सेप्ट करेगी, जो वेकेंट ऑर्बिटल हमने शो किया हुआ है वो कोई भी हो सकता है। यहाँ पर 2pz लिखा हुआ है, अब 2py डिपेंड करता है आप इंटरन्यूक्लियर एक्सिस किससे ले रहे हो। तो उसने 2pz को डोनेट कर दिया, साइड वाइज ओवरलैपिंग हुई है। जब भी हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है तो हमारे पास जो ओवरलैपिंग जोन बनते हैं वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर बनते हैं, और हमारा बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। जैसे जैसे हम इंटरन्यूक्लियर एक्सिस से दूर होते रहते हैं हमारा बॉन्ड क्या हो जाता है, ओवरलैपिंग जोन इंटरन्यूक्लियर एक्सिस से दूर बनते हैं, वैसे वैसे हमारा बॉन्ड क्या हो जाता है, वीक हो जाता है उसके कंपैरिजन। तो इसमें क्या होगा, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को हम किसी भी तरह शो कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, at the same time the filled 2pz orbital atomic orbital of oxygen atom OMe group can also overlap with the vacant 2pz orbital forming p pi bond। और अब उसने क्या बोला कि जैसे हमने अगर जो मेटल के पास इलेक्ट्रॉन हुए और मेटल ने डोनेट कर दिए तो मेटल और कार्बन का डबल बॉन्ड बन जाएगा, जो कॉम्प्लेक्सेस हम स्टडी कर रहे हैं वही होगा। लेकिन अगर कहते हैं हमने कौन सा ग्रुप अटैच किया है, यहाँ पर OM भी अटैच किया हुआ है, और ऑक्सीजन के पास भी फील्ड ऑर्बिटल है, क्योंकि हमें पता है ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है डोनेट करने के लिए। अगर वो कहता कि वो उसको डोनेट करेगा कार्बन, तो उस टाइम बॉन्ड किसकी तरफ हो जाएगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड हो जाएगा। वो हमें डिज़ायर्ड प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, बट ये अरेंजमेंट इंटरनल है, तो ये भी पॉसिबल हो सकती है। तो इसका मतलब दोनों स्ट्रक्चर ही पॉसिबल हैं, तो दोनों को हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। लेकिन ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हमारी सेकंड स्ट्रक्चर की है, रेजोनेंस हाइब्रिड को इंडिकेट करने के लिए। तो यहाँ पर दोनों बॉन्ड शॉर्ट हो सकते हैं, मेटल और कार्बन का बॉन्ड भी शॉर्ट हो सकता है, और मेटल और दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप का बॉन्ड भी शॉर्ट हो सकता है। अब हमारे पास हैं केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस ऐसे सिंपल ही हैं। यहाँ पर पायरोलाइसिस मतलब, अब यहाँ पर देखो सबसे पहली रिएक्शन है हमारे पास पायरोलाइसिस रिएक्शन। पायरोलाइसिस ऑफ फिशर कार्बीन कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, यहाँ पर हमने कार्बीन कॉम्प्लेक्स लिया हुआ है, जब भी हम इसे हीट करेंगे तो वो रीअरेंज प्रोडक्ट दे देगा या डाइमराइज प्रोडक्ट दे देगा। तब हमारे पास सेकंड रिएक्शन है ऑक्सीडेटिव क्लीवेज की। ऑक्सीडेटिव क्लीवेज में हम दूसरी सीरियम 4 की प्रेजेंस में जब क्लीवेज करेंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन का बॉन्ड हो जाएगा या ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड हो जाएगा, और हमारा मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स को लीव करके चला जाएगा। हमारे पास थर्ड रिएक्शन देखो, ये इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक की रिएक्शन है ये, इसे ध्यान से समझो। सबसे पहले हमने कार्बीन कॉम्प्लेक्सेस में फिशर कार्बीन कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा है। न्यूक्लियोफाइल मतलब यहाँ पर उसके पास खुद के इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सबसे पहले ध्यान से देखो, यहाँ पर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं डोनेट करने के लिए, और हमें पता है कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो उसने अपने इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को ट्रांसफ़र कर दिए। यहाँ पर डबल बॉन्ड था, इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हमने मेटल को ट्रांसफ़र कर दिए। तो रीअरेंजमेंट के बाद हमारे पास सिचुएशन कुछ इस तरह से हो गई। यहाँ पर मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज इंट्रोड्यूस हो गया और कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड फॉर्म हो गया। मैंने स्पेस की वजह से इसे थोड़ा सा एलोंगेट कर दिया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि ये बॉन्ड लंबा होगा। तो NH2 यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया कार्बन, क्योंकि जब भी नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड्स होंगे तो उसके ऊपर चार्ज डेवलप होता है, अमोनियम आयन की फॉर्मेशन हो जाती है। तो वैसे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। अब सेकंड में क्या होगा, यहाँ से कौन लीव करेगा। अब यहाँ पर अगर हमने सेम से फिर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किया और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाले तो हमारा बॉन्ड क्लीव हो जाएगा, फिर तो हमें डिफरेंट प्रोडक्ट नहीं मिला। तो यहाँ पर जब आप इलेक्ट्रॉन अपने कार्बन में ट्रांसफ़र करेगा मेटल, तो यहाँ पर अब की बार कौन लीव होगा, ऑर्थोमेथॉक्सी ग्रुप। तो यहाँ पर ये ग्रुप लीव कर गया
और यहाँ पर इसकी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए एक हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इस ग्रुप में ट्रांसफ़र कर देगा ताकि नाइट्रोजन अपना चार्ज क्या कर ले, स्टेबल कर ले, न्यूट्रलाइज कर ले। 4 बॉन्ड हो गए ना, तो यहाँ पर हाइड्रोजन लीव कर गया और यहाँ से मिथॉक्सी ग्रुप, यहाँ पर हमारे पास क्या फॉर्मेशन हो गई, मिथेनॉल की। तो अभी हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन भी ऐसे की हुई है। अगर दूसरा कोई कार्बीन कॉम्प्लेक्स हो तो यहाँ पर देखो ध्यान से, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लिया हुआ है। ये हमारे पास बेसिकली हमने एलाइल ग्रुप लिया हुआ है। यहाँ पर एलाइल ग्रुप में क्या है, डबल बॉन्ड की प्रेजेंस की वजह से यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन को डीलोकलाइज कर सकते हैं। यहाँ पर इस कार्बन में विनाइल ग्रुप है, सॉरी, यहाँ पर ऑक्सीजन में अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र किए और यहाँ से इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र होने की वजह से यहाँ नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, फिर से न्यूक्लियोफिलिक अटैक किया। यहाँ पर इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन यहाँ से अटैक हो गया और फिर से मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट हो गए। तो हमारे पास सिचुएशन कैसी हो गई, मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज, कार्बन। मैंने लिंकेज करने के लिए यहाँ पर 1 2 3 लिखा हुआ है ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो कि लिंकेज कहाँ से हुई है। कार्बन नंबर 1 2 और यहाँ पर ऑक्सीजन को मैंने नंबर 3 दिया है, तो मैंने उसी वे में इसे अटैच कर दिया। कार्बन के साथ बॉन्ड बना है, कार्बन के आगे 2 जो ग्रुप हैं वो क्या है, फिनाइल और ऑर्थोमिथॉक्सी, तो मैंने वैसे ही लिख दिए। कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है, मैंने 1 नंबर कार्बन से अटैच किया है 2 और इसे ऐसे अरेंज कर दिया। अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पर अगर इस शेप में लिखने का मतलब है, क्योंकि मैं अल्टीमेटली क्या डिज़ाइन करना चाहती हूँ, मिटेला साइकिल। तो यहाँ पर देखो, इसे ऐसे क्लोज लाने की वजह से इसे क्लोज विसिनिटी में ला रही हूँ स्ट्रक्चर में ऐसे शो करने के लिए। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पर अगेन ट्रांसफ़र इसी कार्बन में होते तो ये बॉन्ड क्लीव कर जाता, तो हमें डिफरेंट प्रोडक्ट नहीं मिला। तो यहाँ पर देखो, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो सेकंड नंबर कार्बन को डोनेट कर देंगे। जब सेकंड नंबर कार्बन को डोनेट कर देंगे तो ये वाला जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस ऑक्सीजन में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन के कितने बॉन्ड बन गए, 3 बॉन्ड बने हुए। 3 बॉन्ड बनने की वजह से यहाँ पर चार्ज डेवलप हो गया पॉजिटिव, तो वो चार्ज क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा और इन टर्न हमें क्या मिल गया, मिटेला साइकिल। OR ग्रुप हो गया कार्बन के साथ, तो वैसे ही मैंने ग्रुप लिख दिए। अब क्रोमियम का बॉन्ड किस नंबर कार्बन से है, 2 नंबर कार्बन से है, तो यहाँ पर 2 लिख देते हैं। अब देखो, अब हमें मिटेला साइकिल बन गया। अब हमें इस मिटेला साइकिल को क्या करना है, क्लीव करना है। क्लीवेज 2 तरह से पॉसिबल है, 2 बॉन्ड एट अ टाइम टूटेंगे। यहाँ तो यहाँ क्रोमियम के साथ और ऑपोजिट वाला बॉन्ड टूट जाए, मतलब कार्बन और 1 नंबर कार्बन के बीच, और यहाँ पर क्रोमियम और 2 नंबर कार्बन के बीच का बॉन्ड टूट जाए। तो अगर यही बॉन्ड टूटा फिर तो हमारे पास सेम यही रिएक्टेंट फिर से बन गया। लेकिन हम अगर ऑपोजिट क्लीवेज करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो आपने वैसे ही बॉन्ड को ब्रेक करना है। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन सपोज हमने यहाँ ट्रांसफ़र कर दिए, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगे, तो क्लीवेज हो जाएगी। और क्लीवेज करने के बाद हमारे पास 2 डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस की, कार्बीन कॉम्प्लेक्सेस की क्या हो जाएगी, फॉर्म। अभी यहाँ पर देखो, सेम लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की हुई है। हमने कार्बीन कॉम्प्लेक्स लिया, उसे आयोडीन के साथ रिएक्शन करवाई। तो यहाँ पर आयोडीन 1 इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो दोनों आयोडीन डिफरेंट तरीके से यहाँ पर अटैच होंगे टर्मिनल पोजीशंस पे टंगस्टन के साथ। और कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो 2 इलेक्ट्रॉन वाला कार्बोनिल हमारे सिस्टम को लीव कर देगा। वैसे भी यहाँ पर गैसेस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन फेवरेबल है, तो ये लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एनर्जेटिकली क्या होंगी, फेवरेबल होंगी। तो हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शंस हैं, कुछ और रिएक्शन सिंपल सी। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले हमने कार्बीन कॉम्प्लेक्स लिया हुआ है, तो सब्स्टिट्यूशन पिरिडीन के साथ कर रहे हैं। कार्बीन की सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी पिरिडीन के साथ, क्योंकि कार्बीन भी 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है और पिरिडीन भी, तो पिरिडीन अटैच हो जाएगी और कार्बीन लीव कर जाएगी। तो यहाँ पर नेक्स्ट, यहाँ पर NHRR- ग्रुप की है, तो वैसे ही वो वाला ग्रुप भी सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। मिथाइल, हमारे पास मिथेनॉल की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो यहाँ पर नेक्स्ट रिएक्शन है C डबल बॉन्ड NPH2, ये भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ही बेसिक फॉर्मेट है। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर। इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।